Good morning, student. Today we start our क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो हमारा चैप्टर था डेप्रिसिएशन, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व किया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करवा रही हूँ। श्री लिमिटेड परचेज्ड ऑन एन ओल्ड मशीन ऑन 1st January 2016 for ₹45,000 and spent 5,000 on its installation. Shri Limited sold this machine on 1st July 2018 for ₹15,000. Prepare machinery account for 3 years, charging depreciation at the rate of 10% per annum by reducing balance method. Reducing balance method का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी मशीन सेल हो रही है तो हमको कैलकुलेशन भी करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। So we start to prepare our machinery account. First we draw the format of machinery account. फॉर्मेट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का। 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है 16 to 18। मशीनरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट हमने मशीनरी परचेस करी है। जिस ईयर में हम मशीनरी परचेस करते हैं वहाँ पर हम लिखते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हम मशीन परचेस कर रहे हैं 1st January 2016 को। डेट डालेंगे 2016 1st January। टू कैश मशीन खरीदी थी 45,000 में, प्लस हमने इस पर स्पेंड किए थे 5,000 इंस्टॉलेशन के, तो इंस्टॉलेशन के भी ऐड हो जाएंगे ₹5,000। 50,000 यहाँ पर हमारा टोटल हो गया कॉस्ट। डेप्रिशिएशन लगाएंगे 31st December बाय डेप्रिसिएशन। 50,000 का 10% की रेट है क्वेश्चन में। 50,000 का 10% होता है 5,000। 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब हम निकालेंगे बाय बैलेंस CD। $50,000 में से 5 माइनस करा 45,000 हमारा बैलेंस हो गया। अब हम ईयर स्टार्ट करेंगे 2017, ब्रेक डाउन करेंगे बैलेंस को। टू बैलेंस ब्रेक डाउन 45,000 ऑन 2017 31st December बाय डेप्रिशिएशन। जो हमारी मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 45,000 इंटू 10% 4500 इज अवर डेप्रिशिएशन। 31st December को बैलेंस फाइंड करेंगे।
बाय बैलेंस CD 45,000 माइनस 4500 इज़ 40,500। तो हमारा बैलेंस फाइंड हो गया 40,500। अब हम बैलेंस को ब्रेक डाउन करेंगे इन ईयर 2018। टू बैलेंस ब्रेक डाउन 40,500। अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमको दे के रखा है श्री लिमिटेड सोल्ड द मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2018। दैट मीन्स 18 वाले ईयर में 1 जुलाई को 2018 1 जुलाई को हमने मशीन सेल कर दी। जब हम मशीन सेल कर देते तो हम लिखते हैं बाय कैश। मशीनरी हमने सेल कर दी है 15,000 में, तो बाय कैश 15,000। जब भी हम किसी मशीन को सेल करते हैं तो हमको उस पर कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 1 जुलाई तक का डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा बाय डेप्रिशिएशन। अब हम डेप्रिशिएशन निकालेंगे। डेप्रिशिएशन हमारा नीचे ही हम वर्किंग नोट में निकालेंगे और वहाँ वर्किंग नोट में निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ आए हम अपने वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सबसे पहले हम लिखेंगे बुक वैल्यू 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2000 को बुक वैल्यू थी 40,500। तो ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिखेंगे, लेस करेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन लगाएंगे 1 जनवरी टू 1 जुलाई। सिक्स मंथ का डेप्रिशिएशन लगाएंगे। डेप्रिशिएशन आएगा 40,500 इंटू 10%, 4050 इंटू 6/12। तो हमारा डेप्रिशिएशन आएगा 2025। माइनस करा तो बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 1 जुलाई को 38,475। माइनस करा, लेस सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस है हमारे पास में 15,000। माइनस करने पर 15,000 एक ज़ीरो कम आएगा, तो 23,475 का लॉस आ गया। अब हम ये जो डेप्रिशिएशन निकाला है 2025 और लॉस है, इसको हम अपने अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। बाय डेप्रिशिएशन 2025 और दिसंबर 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
23,475। टोटल दोनों तरफ की मैच हो जाएगी 40,500। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। विथ वर्किंग नोट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Now we start our question number 20. A firm has purchased machinery worth rupees 2 lakh, including a boiler worth rupees 20,000. Depreciation has been written off the machinery account on reducing balance method for the last 4 years at the rate of 10%. During the current year, 5th year, the boiler became useless and was sold for 4,000. Write up the machinery account for the 5 year. यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन, मैं आपको बॉयलर का क्वेश्चन एक करवा दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80 सेम टू सेम बॉयलर वाला ही वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें रेट के साथ में पर एनम नहीं है। और जब भी रेट के साथ में पर एनम ईयरली वर्ड नहीं होता है तो हमको परचेस वाले ईयर में पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन, चाहे हमने मिड में ख़रीदी हो एंड में ख़रीदी हो, कभी भी मशीन ख़रीदी हो, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और सेल वाले ईयर में कभी भी हमने उसको सेल किया है, हम कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है कि आपको रेट के साथ में पर एनम या ईयरली वर्ड का इम्पोर्टेंस पता रहे। और 5th ईयर में हमने बॉयलर को सेल कर दिया है, और कितने में कर दिया है? 4,000 में। तो जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन भी हम करेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन हमारा बड़ा है, 5th ईयर तक जाएगा, बट क्योंकि रेट वाला इसमें टॉपिक है तो आपको इसीलिए इसको पूरा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, हमारा फॉर्मेट भी बड़ा बनेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन 5 ईयर्स तक जाएगा। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू कैश अकाउंट। जो हमने बॉयलर ख़रीदा है वो है हमारा 2 लाख का, और इसमें एक 20,000 का बॉयलर भी इंक्लूड है। तो हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करके क्वेश्चन को करेंगे। डेट है हमारी 1st, 2nd, 3rd ईयर डालेंगे। 1st ईयर टू कैश अकाउंट, यहीं से 2 टुकड़े करें ए एंड बी, 1,80,000 एंड 20,000। ऐसे ही 2 पॉट करके हम करेंगे क्योंकि इसमें बॉयलर में इंक्लूडिंग है, बॉयलर इज़ इंक्लूडिंग इन मशीनरी। सो हम यहीं से 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लगाएंगे 1st ईयर में बाय डेप्रिसिएशन, ए एंड बी।
18,000 and 2,000. 20,000. Buy balance CD on machinery A, on machinery B. 1,80,000 में से 18,000 माइनस करेंगे. 1,60,000, 2,000 and 18,000 इज़ 1,80,000. और इसको क्लोज करेंगे हम 2 लाख और 2 लाख. Then we start our second year. To balance brought down A and B. A का है 1,62,000 and 18,000. सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. बाय डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रही हूँ, नहीं तो एक पेज भी आपको कम हो जाएगा. A एंड B. A का 10% 16,200 और B का 10% 1,800. टोटल डेप्रिसिएशन इज़ 18,000. बैलेंस निकालेंगे. बाय बैलेंस CD ऑन A एंड ऑन B. A का बैलेंस आएगा. A में से A का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. 1,62,000 में से हम माइनस करेंगे 16,200. तो यहाँ हमारा बचेगा 1,45,800. और 18,000 में से 1,800 माइनस करेंगे. 18 में से 1 माइनस करा 17, तो 16,200. तो यहाँ पर हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,62,000. और टोटल हमारी हो जाएगी 1,80,000. 1,80,000, 1,80,000. यहाँ पर आपको ध्यान से करना पड़ेगा. पहले दोनों का 10% डेप्रिसिएशन लगाया, फिर हमने A में से A का डेप्रिसिएशन, B में से B का डेप्रिसिएशन. नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड ईयर. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन A एंड B. A को लेकर के आए 1,45,800, 16,200, 1,62,000. अब हम थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. बाय डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखा है. A का डेप्रिसिएशन, B का डेप्रिसिएशन. 1,45,800 का 14,580 एंड 16,200 का 1,620. टोटल डेप्रिसिएशन 16,200. अब हम बैलेंस निकालेंगे थर्ड ईयर में. बाय बैलेंस CD. A का बैलेंस, B का बैलेंस. A का बैलेंस निकालेंगे. 1,45,000 में से माइनस करेंगे 14,580. वो 16,200 में से माइनस करेंगे 1,620. जब हमने A में से A का डेप्रिसिएशन माइनस करा 1,31,220 रुपीज़. 16,200 में से 1,620 माइनस 14,580 और इसकी हमारी टोटल आ जाएगी बाहर 1,45,800. तो हमारी टोटल हो जाएगी यहाँ पर 1,62,000, 1,62,000. ऐसे ही हमको फोर्थ ईयर भी सेम टू सेम करना है. डेप्रिसिएशन लगाना है, बैलेंस निकालना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन A and B. 1,31,220, 14,580.
बाय डेप्रिसिएशन ए का और बी का। ए का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,31,220 का 131,222 और 1,458। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14,580। अब हम बैलेंस फाइंड करेंगे। बाय बैलेंस सी डी, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। ए का बैलेंस 1,31,220 में से 13,122 माइनस करेंगे और 14,580 में से 1,458 माइनस करेंगे। बैलेंस हमने निकाला 1,18,098 और 131,222। टोटल हमारी हो जाएगी यहाँ पर 1,31,220 एंड बोथ द टोटल इज 1,45,800, 1,45,800। अब हम 5th ईयर, हमारा इम्पोर्टेंट ईयर है, स्टार्ट करेंगे। 5th ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी 118,098, 131,22, 131,220। अब हम 5th ईयर में सबसे पहले हम बॉयलर को सेल कर रहे हैं हम इसको 4,000 में। बाय कैश बॉयलर को बेच दिया हमने 4,000 में। बॉयलर था हमारा 13,122 का, बेचा हमने इसको 4,000 में। तो यहीं पर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे निकाला? 13122 माइनस 4,000 इज 9122। क्योंकि रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं है, तो जब रेट के साथ में पर एनम नहीं है तो हमको डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम इस बुक वैल्यू का कंपैरिजन सेल्स प्राइस से कर लेंगे, जिसकी वैल्यू हमारी बुक में 13,122 रुपीज़ थी, उसको हमने 4,000 में बेच दिया। दैट मीन्स हमको 9,122 का लॉस हो गया। अब ये जो हमारा मशीनरी बची है, इस पर हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन ए मशीन पर। तो ए की वैल्यू है 1,18,098, तो इसका डेप्रिसिएशन 10% 11,810 एक पर ए का डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पर 5th ईयर में बाय बैलेंस निकालेंगे ए का, क्योंकि बी तो हमारी सेल हो गई है। तो ये आएगा 106,228। कैसे आएगा ये हमारा? 118,098 माइनस 11,810। ए के बैलेंस में से ए का डेप्रिसिएशन माइनस किया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 1,31,220, 1,31,220। अब हमारा क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा, जब हम 6th ईयर में लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 1,06,228 रुपीज़। ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन था, पूरे पेज पर हमारा हुआ है, तो हमने इसको यहीं से सॉल्व किया। अब हमने क्योंकि इसको यहीं से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो हमारी 5th ईयर में जाकर के कैलकुलेशन ईजी हो गई। अगर आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड ना करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी और डिफ़िकल्ट हो जाएगी 5th ईयर में। तो इसको इसी मेथड से करना इजी होता है, लेंदी है बट आगे जा कर के ये इजी हो जाता है।
स्टूडेंट, नाउ वी स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट के भी सम कर लिए, रिड्यूसिंग के भी सम कर लिए, अब हम दोनों मेथड में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेशन करते हैं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड द रिमेनिंग, हमने देखा है, अभी हमने क्वेश्चन करा है, और रिमेनिंग जो बैलेंस आता है उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देन सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वेरिएशन इन डेप्रिसिएशन अमाउंट। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो एवरी ईयर सेम रहती है। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कीप्स डिक्रीजिंग। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल हमारी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो रिड्यूस होता है। बैलेंस एट द एंड ऑफ द लाइफ। अंडर दिस मेथड बैलेंस ऑफ असेट्स अकाउंट इज ईदर इक्वल टू ज़ीरो और इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जब मशीनरी की लाइफ एंड होती है तब उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होती है या स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बैलेंस ऑफ द असेट्स कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है। फोर्थ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट केप्ड हाई। इसमें हाई नहीं होती। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मली केप्ड हाई। इसमें हम जो रेट रखते हैं वो नॉर्मली हमारी हाई होती है। बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। बर्डन ऑफ रिपेयर डेप्रिसिएशन इज़ नॉट इक्विटेबल अंडर दिस मेथड। क्योंकि इसमें रिपेयर का बर्डन डेप्रिसिएशन का इक्विटेबल मेथड होता है अंडर दिस मेथड, हमेशा एक जैसा। बर्डन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द असेट्स इज ऑलमोस्ट इक्विटेबल। एप्लीकेबिलिटी, दिस मेथड इज अडॉप्टेड द असेट्स विच आर लेस वैल्यू एंड रिपेयर कॉस्ट इंक्लूड ऑफ देम। ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड उन असेट्स के लिए होती है जिनकी वैल्यू कम होती है और जिन पर रिपेयर कॉस्ट होती है। दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर दोज असेट्स विच आर देयर यूटिलिटी ग्रेजुअली एंड हैवी रिपेयर कॉस्ट इज इंक्रीड। और जिसमें हैवी रिपेयर कॉस्ट होती है और यूटिलिटी उनकी ग्रेजुअली कम होती है। वैलिडिटी, दिस मेथड इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। दिस मेथड इज़ अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। ये इनकम टैक्स में अप्रूव नहीं होती है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इनकम टैक्स में अप्रूव्ड होती है। तो ये 7 पॉइंट से आपको डिफरेंस लर्न करना है। आपको दोनों मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों मेथड का मीनिंग, उनके वेरियस नेम्स और मेरिट और डीमेरिट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये इसकी थ्योरी है। अब आपको मैंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बता दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बता दिए। अब जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें आपके ये होंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैलेंस के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। फिर मैं आपको इसमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट बताऊँगी। तो डीपली ये चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, एफर्ट्स लगेंगे तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा।